कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित गद्य पाठ काले मेघा पानी दे की वाचन, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न अभ्यास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके माध्यम से विद्यार्थी पाठ की वाचन, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न अभ्यासों को भली भांति समझने हेतु प्रयासरत होंगे और वे अपने प्रयास से इस चलित छाया चित्र का भली भांति अवलोकन कर समझकर इन वाचन, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न अभ्यास करने की क्षमता में दक्षता अर्जित कर सकेंगे। इसी आशा से कि विद्यार्थी पाठ को भली भांति समझ सकें और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इसी प्रयास से मैं इन चलित छाया चित्रों के माध्यम से आपको पाठ्य विषय वस्तु को गहनता से समझाने का प्रयत्न करता हूं और आप सभी विद्यार्थी भी उन चलित छाया चित्रों की मदद से अपनी विषय वस्तु को भली भांति समझने हेतु भी प्रयासरत रहते होंगे। इससे पूर्व चलित छाया चित्र काले मेघा पानी दे में मैंने लेखक परिचय, पाठ सारांश को प्रस्तुत किया था, जिसमें पाठ प्रत्यय को आप समझ चुके होंगे। पुनः यह पाठ लोक प्रचलित विश्वास एवं विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है, जिसमें विज्ञान के तर्क एवं विश्वास की सामर्थ्य को प्रकट किया गया है। किस प्रकार से लोक प्रचलित विश्वास होते हैं और किस प्रकार से विज्ञान के द्वंद्व, लोग उन्हें विश्वास कहते हैं लेकिन विज्ञान का एक उन प्रचलित विश्वासों के प्रति एक द्वंद्व होता है कि जो यह उचित नहीं है। यहाँ पर विज्ञान के तर्क, विज्ञान के अपने तर्क और विश्वास की सामर्थ्य है, दूसरी ओर विश्वास की सामर्थ्य को प्रदर्शित किया गया है। लेखक ने बतलाया है कि किस प्रकार से हम लोक प्रचलित विश्वासों को मानते आते हैं और हमें किस प्रकार से उनको मानना चाहिए। कभी भी लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास में नहीं बदलने देना चाहिए। यदि लोक प्रचलित विश्वास अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाते हैं तो हमें उनको रोकना चाहिए, उनकी रोकथाम करनी चाहिए। चलते हैं पाठ वाचन की ओर, जिससे आपको पाठ और अधिक सरलता से समझ में आ सके। आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ इस पाठ का वाचन, इस वीडियो को देखने हेतु प्रयासरत रहें। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली। यहाँ पर आपने देखा कि एक नाम इंद्रसेना, दूसरा नाम मेढक मंडली। यहाँ पर भी समूह का बोध हो रहा है, यहाँ पर भी समूह का बोध होता है। यह देवताओं का समूह, मेढकों का समूह। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। आपने देखा होगा देवताओं का समूह, हम कहीं ना कहीं उनका अनुसरण करते हैं, पूजा करते हैं। वहीं मेढक मंडली, मेढक मंडली से तात्पर्य यहाँ पर उन गतिविधियों से है जिस प्रकार से मेढक गतिविधि करते हैं। आपने देखा होगा प्रायः बरसात के दिनों में मेढक एक तालाब जिसमें कीचड़ भरा हो, उन तालाबों पर रहते हैं, उसमें खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं और कहीं ना कहीं वे कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। और एक नहीं कई मेढक
तो यहाँ पर दूसरों के नाम एक दूसरे के विपरीत जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। अर्थात जो लोग उन बच्चों को देख करके चिढ़ते थे वो तो मेढक मंडली कहते थे, और उनकी अगुवाई गालियों से होती थी। उनको आने से क्या है, लोग उनको अपशब्द कहते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के, यानी कि 10-12 की उम्र से लेकर 16 और 18 वर्ष के बच्चे इनमें शामिल होते थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली में। सांवला नंगा बदन, और उनका बदन क्या होता था, पूरा नंगा होता था। सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, यानी कि वे क्या है, कमर के पास केवल एक जांघिया पहना करते थे, एक लंगोटी मात्र पहना करते थे। एक जगह जब वे इकट्ठे होते थे, और सब एक जगह इकट्ठे होते थे। प्राय आपने देखा होगा बच्चे जो भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सब लोग मिल करके करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वही वो भी करते थे। पहला जयकारा लगता था, सभी एक जगह इकट्ठे होते थे और योजना बनाते थे किस प्रकार से हमें अपने कार्य का शुभारंभ करना चाहिए, और वे सबसे पहले जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और जब भी वे जाते थे अपने कार्य में, वह कार्य क्या था अभी आपके सामने प्रस्तुत होना है, तो वह बोल गंगा मैया की जय कहते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, और जो भी लोग उनके जयकारा सुनते थे वो सावधान हो जाते थे, अर्थात वे जान जाते थे कि अब क्या है, इंद्रसेना या मेढक मंडली आ गई है। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। और यह क्या थे, सारे लोग जो लड़कियां और स्त्रियों की जो स्त्रियां होती थी वे छज्जों से, यानी कि ऊपर अपने दोमंजले से उनको देखा करती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती एक साथ, समवेत माने एक साथ स्वर में पुकारती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी कि ये क्या करते थे, मेघ से, काले मेघों से प्रार्थना किया करते थे कि हे काले मेघ तुम क्या कर दो, हमें पानी दो। गगरी फूटी बैल पियासा, गगरी भी क्या है, सूख करके फूट गई है, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बैल पियासा, और जो किसान हैं उनके बैल भी क्या हैं, प्यासे हैं, अर्थात वे कार्य के लिए उद्धृत नहीं है। अतः पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे और गुड़धानी, गुड़धानी से यहाँ तात्पर्य गुड़ से बनने वाले वे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। उनको कहते थे कि तुम पानी दो, पानी से ही हमें क्या मिलेगा, स्वादिष्ट अन्न मिलेगा, अनाज मिलेंगे। अतः तुम पानी दो, जिससे हम क्या है, अपने स्वादिष्ट भोजन निर्माण कर सकें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। काले मेघा पानी दे, इस प्रकार कि काले मेघा तू हमको पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। और ये जब जाते थे, जहाँ पर भी दो मंजिला मकान होता था उसके आगे रुक जाते थे और कहते थे पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और क्या करते थे, उनसे पानी मांगते थे, कहते थे इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ और आषाढ़, जेठ गर्मी के जो महीने होते हैं, जेठ और आषाढ़, आषाढ़ में और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन गर्मियों में पानी की कमी रहती है और लोग किसी प्रकार से पानी इकट्ठा करते थे। जिनके घरों में नल भी नहीं होते थे वो भी पानी इकट्ठा करते थे, और जैसे ही इंद्रसेना आती थी उस पर, उनकी मांग पर, उनके अंधविश्वास पर या एक ऐसे विश्वास पर वे लोग पानी डाल दिया करते थे कि इससे वर्षा हो जाएगी, काले मेघ उन पर वर्षा करेंगे। और
पूरा उनको शरीर से सिर से पांव तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। और होता क्या था कि एक घर के पास गए, उन्होंने पानी डाला, फिर इन्होंने लोटपोट लगाई, फिर इन्होंने खूब मिट्टी शरीर में लगाई, कीचड़ लगाए, फिर दूसरे घर के पास फिर वही का इंद्र सेना आई है मैया पानी दे, फिर दूसरों ने पानी डाला, फिर इनको तर किया, फिर इनकी मिट्टी धोई, फिर इन्होंने जो है उछल कूद किया, उस कीचड़ में फिर नहाए, और फिर जो है आगे घर। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से लोग इनको पानी डाल रहे हैं। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। और ये वो दिन होते थे कि गर्मी के मारे लोग क्या करते थे, त्राही त्राही कर रहे होते थे, और पानी की बूंद तक नहीं मिलती थी। जेठ के 10 तपा माने 10 दिन की गर्मी बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। और इतनी गर्मी होती कि जो है 10 दिन बीत जाते गर्मी की भीषण, लेकिन कहीं बादल का कहीं कोई आकाश में नाम नहीं होता था। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। और बहुत कम नलों में पानी आता था, और आता था तो वह भी आधी रात को, जो कि बिल्कुल खौलता हुआ। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। उन्होंने कहा कि शहरों में तो तब भी ठीक था, लेकिन गांव की हालत और ख़राब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती कि नमी भी जो है ज़मीन की सूख जाती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतनी गर्मी पड़ती थी कि लू चलने लगती थी। लू तभी चलती है जब भीषण गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती थी कि लू चलती थी, और उस लू में लोग वहीं पर गिर पड़ते थे। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते। जितने भी जानवर थे वो प्यास के मारे मरने को तैयार रहते। बारिश का कहीं नाम निशान नहीं, और वर्षा होगी इसका कहीं भी कोई नाम निशान नहीं रहता था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। जब वर्षा के सारे उपाय सारे प्रयास निष्फल हो जाते थे, तब यह अंतिम में इंद्र सेना निकलती थी। और लोगों का मानना था कि इंद्र सेना निकल गई तो अब वर्षा होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। यदि इस प्रकार से वर्षा हो सकती तो कभी भी वर्षा की जा सकती थी। लेकिन लोगों का यह विश्वास कहिए या अंधविश्वास कहिए या विश्वास की सामर्थ्य कहिए, आप जो कह सकते हैं, आप जो समझ सकते हैं वह आप समझ लीजिए, वो कह सकते हैं। लेकिन मैं तो इसे कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही कहूँगा, क्योंकि पानी की बर्बादी से पानी का वर्षा होने का कोई संबंध न है, न कभी हो सकता है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासी गलों और सूखे खेतों के लिए। और ये क्या थे, लोगों को जो पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा उनके लिए पानी मांगते थे, और जो किसान खेत में फसल लगाए हुए थे उन खेतों के लिए फसल लगाते थे। धान की फसल में प्रायः खूब पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो कि अब पानी मिलेगा, सारा जीवन ही उस पर टिक जाता था। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। और मेरे समझ में यह समझ में नहीं आता था कि इतनी कठिनाई से लोग पानी इकट्ठा करते हैं और फिर बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंक देते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, और यह कितनी निर्दयता से पानी की बर्बादी
की जा रही है। लेखक का यह मानना था। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे अंधविश्वास देश में इतने हैं कि अनेक प्रकार से देश की क्षति होती है, और वास्तव में भी यह है। इस कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? कौन कह सकता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? यदि दूसरों को दिलाएंगे तो खुद भी तो मांग सकते थे अपने नहाने के लिए। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते? उन्होंने, लेखक ने अनुमान लगाया कि क्यों नगर का पानी पूरा ये बर्बाद करते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, एक ढोंग है, एक दिखावा है, अंधविश्वास है, एक अंधा विश्वास है जिसकी पूर्णता कहीं भी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए, और ऐसा ही कारण था कि ऐसे इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए थे और उनके गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, मैं इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का ही था, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। मेरे अंदर कुछ आर्य समाजी संस्कार थे जिसमें केवल प्रकृति को ज़्यादा माना जाता है। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। और एक कुमार सुधार यानी कि बच्चों को सुधारने की संस्था बनाई गई थी, उसका उपमंत्री मुझे बनाया गया था, जिस कारण से मेरा ध्यान यही रहता था कि मैं कहीं ना कहीं समाज में कोई सुधार के कार्य करता रहूं। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मेरा समाज सुधारने का जोर ज़्यादा था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता, और अंधविश्वासों का तो मैं प्रबल विरोधी था। यानी कि मैं हमेशा तर्कस में अपने तीर रखता था कि किस प्रकार से अंधविश्वास को समाप्त कर दूं। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। लेकिन मेरे सामने एक मुसीबत थी, मुझे अपने बचपन से जो सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। और जीजी का मतलब यहाँ दीदी से हैं, लेकिन अब ये जीजी भी ऐसी थी कि उम्र में उनसे कई गुना ज़्यादा थी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, जबकि वो मेरे रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, यानी कि उम्र में वे मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सब को छोड़ उनके प्राण मुझ में बसते थे। लेकिन अपने लड़कों को छोड़ कर भी उनके प्राण मुझ में ही बसते थे, यानी कि वे मुझे बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया करती थी। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों के खान। यानी कि वो इतने रीति रिवाज करती थी, पूजा अनुष्ठान करती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। और मैं उनको क्या कहता था? जितनी पूजा करती थी सब अंधविश्वास में उनको कहता था, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता। और मैं चाहता था कि ये जड़ से समाप्त हो जाए इन अंधविश्वास। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यानी कि वो जो भी कार्य करती थी मेरे साथ ही करती थी। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। और जब गोवर्धन पूजा होती थी तो मैं क्या करता था? गोबर से और कौड़ियों से यानी कि कंकड़ों से गोवर्धन बनाया करता था। सतिया माने स्वास्तिक चिन्ह बनाया करता था। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में मैं लगा हूँ। और जन्माष्टमी में भी मैं क्या करता था? वो क्या सब सजाता था? श्री कृष्ण का झांकी। और हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भुजा भर रहा हूँ। और जब हर छठ के दिन क्या होता था? जो अनाज भुना जाता था उनको कुलियों में डाला करता था। किसी में भुना चना, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरबा चावल, किसी में भुना गेहूं। यानी कि अलग अलग खाद्य पदार्थों को मैं कुलियों में भरा करता था। जी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब देखिए उनकी अब दीदी भी इतनी समर्पित थी, जबकि वो उनका कोई नहीं था, और उनके लिए वो पूजा पाठ करती थी और यह भी चाहती थी कि मेरा पुण्य इन्हें मिले। करे तो करे कैसे नहीं लेखक। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेढक मंडल पर। इन्होंने मैंने को कह रहे हैं कि मैंने इस बार तो जो है जीजी से स्पष्ट कह दिया कि मुझे जो है ये गंदे
बच्चे मेढक मंडलियों पर ये भर भर कर पानी नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। लेकिन जब वो पानी लेकर के आई और बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। और मैंने देखो निर्णय कर दिया, उनको मुझे लग रहा था कि उनसे नहीं लाई जा रही पानी की बाल्टी, लेकिन मैंने उनका सहयोग नहीं किया। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। यानी कि जब उन्होंने खाने को मुझे दिया तो वह भी मैंने नहीं खाना खाया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। और मैं मुंह फेर कर बैठ गया, मैं जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। और पहले तो वो भी तमतमाई कि किस प्रकार से गुस्सा कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो भी बहुत देर तक गुस्से में नहीं रह सकी। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, मेरा सर उन्होंने अपनी गोद में लिया और बोली, देख भैया रूठ मत। उन्होंने मुझसे कहा, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है, यह जो तू देख रहा है यह सब अंधा विश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। उन्होंने कहा जब हम इन्हें ही पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमको पानी कैसे देंगे। देखिए उनका विश्वास। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। उन्होंने कहा कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, लेकिन यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं ये लोग, इंद्र देवता को पानी चढ़ाते हैं। यह तो इंद्र देवता को पानी चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। उनका तर्क यह था कि यदि मनुष्य कोई चीज़ चाहे और उसे देगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा उसको वापस। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि दान सबसे महान चीज़ है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। और मैंने कहा कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि जब आदमी जो है बूंद बूंद पानी को तरसे और तुम कीचड़ में बहा दो। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली। उन्होंने कहा कि बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। उन्होंने कहा नहीं, यह त्याग नहीं हुआ। आपके पास बहुत पैसा और कुछ पैसा आपने किसी को दे दिया। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। उन्होंने कहा तेरे पास जिस चीज़ की कमी है वही चीज़ तू दूसरे को दे दे तो वह दान है, वह त्याग है, उसी का फल मिलता है। इसका फल नहीं कि खूब पैसा है और आपने उसको दे दिया। और यही हम लोग करते हैं। जितना भी हमारे पास शेष होता है पूरा पानी हम इनको ऊपर डाल देते हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। और मैंने कहा कि यह फल वल कुछ नहीं मिलता, खाली केवल एक ढकोसला है, दिखावा है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का खिलाफ पस्त होने लगा। तो मैंने कहा तो था, लेकिन मेरे तर्कों का खिलाफ पस्त है। एक मुहावरा यहाँ पर दिया गया है कि मेरे जो तर्क थे वो पस्त यानी कि हारने लगे थे जीजी के तर्कों से। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेकिन मेरी एक जिद थी कि मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानूंगा, इनको दूर करूंगा। वो जिद पर मैं अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। मुझे लगता है कि तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मैंने तो गांव के मदरसे जहाँ पर जो है शिक्षा, उर्दू की शिक्षा दी जाती है, उनको मदरसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव में मैंने जो मदरसे थे वहाँ जो शिक्षा ली जाती थी मैंने उनका मुँह भी नहीं देखा, और तू तो इतना पढ़ लिख गया है फिर भी इसको नहीं मानता। पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 शेर अच्छा गेहूँ अपने पास से ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। अब तूने तो ये तो देखा होगा कि जब किसान को जब गेहूँ बोना होता है तो उन खेतों में कहीं ना कहीं वो कहा अन्न बीज बोता है नहीं बोता है। उसी प्रकार से हम भी ये बीज बो रहे हैं। तो आप देखिए कैसा तर्क उन्होंने दिया था। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब ज़मीन पर बीज जाएगा तभी उससे क्या है कहीं ना कहीं क्या है फसल उगेगी, और उस फसल से एक बीज से कई बालियाँ आएंगी। एक पानी अगर ज़मीन में गिरा रहे हैं तो उससे पानी बढ़ने का कहीं कोई प्रश्न नहीं या सवाल ही नहीं
हल हो सकता। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई। उन्होंने कहा वो बुआई होती है और यह भी बुआई है, हम पानी की बुआई करते हैं। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, और ऐसा करेंगे तो फसल आ जाएगी पानी की, जो कि क्या है, लेखक बिल्कुल भी सहमत नहीं था और आप भी सहमत नहीं होंगे, मैं भी सहमत नहीं हूँ। हम बीज बनाकर पानी देते हैं। उन्होंने कहा कि हम बीज बनाकर के पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है कि यही होता है, जब हम उसको कुछ देते हैं तभी वो हमको देता है, जिससे सबका आचरण बनता है, जिससे यह व्यवहार बनता है। यदि हम किसी को देंगे तो वह भी हमें कुछ देगा। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, जैसा राजा वैसी प्रजा, यह पूरी तरह सच नहीं है। सच यह भी कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसा प्रजा वैसी राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी कह रहे हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, और जीजी का एक लड़का था, उसने आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ और लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी, और तब से वो गांधी जी का ही क्या करती थी, उदाहरण प्रस्तुत करती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। और 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मेरे मन में ये बातें दर्ज हैं कि ऐसा किया जाता था उस समय। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, और बार बार मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि कैसी कैसी हम उस समय करते थे और ये कितना बड़ा नुकसान करते थे। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, और मैंने विचार किया कि हम आज देश के लिए क्या करते हैं। मांगें हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, और हम लोग इतनी मांगें करते हैं कि हमारे लिए ये हो, महंगाई घट जाए, कुछ और बातें, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम जो हमारे संसाधन हैं उनका सीमित दोहन करना चाहते हैं। लाइट है, कितना यूज करते हैं हम। जिसके पास पैसे हैं उसने लाइट पूरा दिन में भी क्या है, उसके घरों में प्रकाश जला रहता है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, केवल अपना स्वार्थ। हमें दूसरों की परवाह नहीं, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए क्या करते रहते हैं, प्राकृतिक तत्वों का या उपभोग करते हैं, वस्तुओं का अधिकाधिक उपभोग करते हैं। हमने देखा होगा शादी विवाह में, देखिए कितना बड़ा दोहन होता है वस्तुओं का। आधी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, आधी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। भोजन देख लीजिए किस प्रकार से, कितना भोजन बनता है, कितना भोजन बर्बाद होता है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, हम अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार, हम चटकारे लेते हैं, खूब खाते हैं, और दूसरे पर जो है कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन खुद कभी हमने अपना आकलन नहीं किया है, अपनी जांच नहीं की है कि हम भी उस दायरे में, भ्रष्टाचार के दायरे का अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह तस्वीर। कहने का मतलब यहाँ पर कवि का यह है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। खूब पानी होती है, लेकिन खेतों के किसानों के खेतों में अनाज नहीं है। खूब अनाज का भंडारण है तो उसको खरीदने वाला नहीं है। खूब अनाज है लेकिन उसका सही मूल्य किसान को मिलने वाला नहीं है। तो अनेक प्रकार से ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने देखिए कितना एक किसान मजदूरी परिश्रम कर, हाड़ तोड़ मेहनत कर फसल उगाता है, उसको फसल का वह दाम नहीं मिल पाता, जबकि दुकानदार जो बैठा हुआ एसी या पंखे में बैठा रहता है वह दो गुना मुनाफा कर, उस फसल से 2 गुना मुनाफा बैठे बैठे कमा लेता। तो यह कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार ही है, और जिसका अंग आप और हम हैं। तो लेखक ने
यहाँ पर आशा की है कि यह तस्वीर आखिर कब बदलेगी, कब हम समझ पाएंगे कि हम कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का एक अंग हैं और हमें इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों ने इस पाठवाचन को भली भांति सुना होगा, अपनी पुस्तकों के माध्यम से ध्यान दिया होगा और वे शब्द भंडार और भावाभिव्यक्ति को समझने में समर्थ हो गए होंगे, जिसका उपयोग वे आगामी भविष्य में हिंदी विषय के आत्मसात के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।